वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। दरअसल अगस्त के पहले सप्ताह तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा और इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 से 6 दिनों का कार्य दिवस होने की संभावना है, जिसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाना है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष 9 से 10 अगस्त के बीच में कनाडा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कनाडा दौरे से पहले सत्र बुलाने की योजना है और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ में विधायक नीरल पूर्ति और डॉक्टर लंबोदर महतो भी सीपीए के सम्मेलन में कनाडा जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जून को वीर शहीद सिद्धू कान्हू प्रतिमा का अनावरण करेंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हवाई जहाज के मार्ग से हजारीबाग शहर के पीटीसी मैदान में उतरकर प्रतिमा अनावरण स्थल पीडब्ल्यूडी चौक पहुंचेंगे, जहां हजारीबाग के आदिवासी समाज, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता समेत असामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन उनका स्वागत करेंगे। और वही कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एनडीसी डेविड वलिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री 30 मिनट तक हजारीबाग में रहेंगे, जिसका प्रशासन सुनिश्चित रूप से मुकम्मल करने की व्यवस्था कर रहा है। और वहीं पुतला के अनावरण के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई और सौगातें भी हजारीबाग वासियों को देंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के एस आनंद 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रांची रेलवे डिवीजन के अधिकारियों के साथ में बैठकें की और बैठकों के दौरान के एस आनंद ने कहा कि भारतीय रेल की ओर से रांची रेल मंडल में ई ऑक्शन की नई सुविधा की शुरुआत है, जिसमें कि ई ऑक्शन की ओर से अब टेंडर की लंबी प्रक्रिया से लोगों को गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि ई ऑक्शन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराकर किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। के एस आनंद ने अग्निपथ योजना को लेकर रेलवे को हो रहे नुकसान पर कहा कि रेल की संपत्ति पब्लिक की संपत्ति है, इसे नुकसान न पहुंचाए। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि देश की समाप्ति को सुरक्षित रखने में रेल का सहयोग है, ताकि आम लोगों को परेशानियों से न गुजरना पड़े। ये है, रेलवे बोर्ड ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो भी हमारे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो पार्सल वगैरह जो भी टेंडर होता है, पार्सल वीपी वगैरह, इसमें वो लोग इसके माध्यम से वो अपना कोट कर सकते हैं और जल्द ही जल्द इसका वो लाभ उठा सकते हैं। 10 अप्रैल को देवघर में मोहनपुर के त्रिकूट रोपवे के हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और 47 जिंदगियां बचाई भी गई थी। इस घटना के तकरीबन 2 महीने 20 दिन बाद जांच की टीम देवघर पहुंची। इस टीम ने पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल, पर्यटन निदेशक राहुल कुमार सिन्हा और विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार शामिल हुए। पूरी टीम के साथ में त्रिकूट रोपवे के निचले और ऊपरी हिस्से का जायजा लिया गया। मौके पर प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि टीम ने पूरे रोपवे की जानकारी हासिल की है। इसके बाद टेक्निकल टीम के द्वारा भी इसकी जांच कराई जाएगी। प्रधान सचिव ने कहा कि त्रिकूट रोपवे के हादसे के कारण और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए बारीकी से जांच की गई। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मौके पर अजय कुमार सिंह प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और दुर्घटना होने पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए, इन तमाम तकनीकी बिंदुओं पर ख्याल रखा जाएगा। हालांकि रोपवे को फिर से शुरू करने के मामले पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। का प्रोसेस चल रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है जो नीचे है और ऊपर भी देखा है जो इनका जहाँ पे शाफ्ट टूटा हुआ है और एक केबिन भी नीचे गिरा हुआ था। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ टीम है उन्होंने पूरी तरीके से जांच किया है। सभी लोग ऊपर भी गए थे और करीब 1.5 घंटा ऊपर जांच चला है और विशेषज्ञ टीम अभी आ रहे हैं। कुछ फर्दर जो उसका मटेरियल टेस्टिंग वगैरह कराने की आवश्यकता हो सकता है।
तो वो मटेरियल वगैरह जो जांच होगा उसके बाद हम पूरा कंक्लूड कर पाएंगे। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस साल 2 साल के बाद लगने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से मेले को 2 सालों तक स्थगित कर दिया था, लेकिन इस वर्ष मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर निरंतर कार्य जारी है और वहीं निगम की ओर से लगातार मंदिर और जितने भी वहां पर आसपास के मंदिरों के क्षेत्र हैं वहां पर सफाई के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन देवघर का शिवगंगा नगर निगम का जो काम अब तक चल रहा है, देवघर के उदासीनता के कारण एक नाले में तब्दील होता हुआ अब तक दिखाई दे रहा है। ऐसी मान्यता है कि शिवगंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है, लेकिन जिस तरह से शिवगंगा मैली है और श्रावणी मेले में महज कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और इसी बाबत नगर निगम के आयुक्त शैलेश कुमार ने यह भी बताया है कि जो लगभग साफ कर लिया गया है कुछ हिस्सा है और 30 जून तक शिवगंगा के पानी में दिखने वाला सभी कचरे को साफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रावणी मेले के बाद शिवगंगा की सफाई के लिए 365 दिन 8 मजदूरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे कि लगातार शिवगंगा की सफाई की जा सके। देखिए, शिवगंगा में हम लोग 3 टीम लगाए हैं और क्योंकि वहाँ अलगी एक है हाइड्रिला करके उसका फैलाव हो रहा है, तो उसको 2 साइड से हम लोग हटा चुके हैं। हमारी टीम अनवरत वहाँ पर कार्य कर रही है। 365 डेज के लिए हम लोगों का प्लान है, संडे छोड़कर 8 मजदूरों को इसी योजना में लगाया जा रहा है। सामने मेला लगने जा रहा है। 2 साल से लॉकडाउन भी था और ये गंदगी देख रहे हैं अभी भी वैसे ही पड़ी हुई है। नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है जो सफाई होगा, पर ये होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये हुआ नहीं है और सभी के हित के लिए ये सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है जो 2 महीने का काफ़ी लंबा मेला चलता है और ऐसी स्थिति अगर बनी रहेगी तो फिर मेला नहीं होता। शराब पीकर ड्राइविंग करने की वजह से सड़क हादसे आम हैं और वहीं धनबाद के भारत कोकिंग को लिमिटेड कंपनी में कार्यरत 3 इंजीनियर्स ने इस समस्या का नायाब हल ढूंढ लिया है। उन्होंने ऐसी तकनीक ईजाद की है जो कि शराबियों को गाड़ी ड्राइव करने से रोकेगी। बीसीसीएल की वार्षिक सुरक्षा प्रदर्शनी में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। 3 इंजीनियर्स अजीत यादव, सिद्धार्थ सुमन और मनीष बुलमुचू ने इस तकनीक का नाम सेफ्टी सिस्टम अगेंस्ट अल्कोहल इन व्हीकल दिया है। और आपको बता दें कि इसके तहत इन ऐसी डिवाइस डेवलप की गई हैं जिससे कि ड्राइविंग सीट के सामने लगाया जाता है। ये डिवाइस ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले शख्स की सांस को सेंसर के जरिए पकड़ लेगी। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो डिवाइस गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। अगर गाड़ी का इंजन पहले से स्टार्ट है तो उसके बाद ड्राइविंग सीट पर कोई व्यक्ति शराब पीकर बैठता है तो इंजन खुद बंद हो जाएगा और साइबर बजने लगेगा। बजर हो गया, ये रिले है। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र स्थित बरबादपुर में कुएं की सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार बरबदाद निवासी गिरजा विश्वकर्मा के घर स्थित कुएं की सफाई की जा रही थी और इसी दौरान सफाई कार्य शुरू करने के लिए जैसे ही 2 लोग कुएं में उतरे तो दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बेहोश होता हुआ देखकर 2 और लोग नीचे उतरे तो वो भी बेहोश हो गए। मौके पर आनन फानन में चारों को कुएं से निकालकर एक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। कैमूर जिले के भभुआ वार्ड 8 में बस्ती का रास्ता बंद करने पर स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल बस्ती का रास्ता बंद करने पर एसडीएम आवास के पास में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते एकता चौक और जयप्रकाश चौक का मुख्य रास्ते पर 2 घंटे का जाम लगा रहा। प्रदर्शन के दौरान बस्ती के अंदर जाने वाले रास्ते को खोलने की मांग की गई। इसी क्रम में बस्ती के लोगों ने बताया है कि पशुपालन विभाग की ओर से मुख्य रास्ता और 4 दीवारी को बंद किया जा रहा है। इसकी वजह से बस्ती के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना
करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 70 घर बस्ती है और यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं जो कि पशुपालन विभाग के रास्ते से ही आवागमन करते हैं। रास्ता बंद हो जाने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पशुपालन विभाग का जो रास्ता है उसको हम लोगों ने धरना देकर जाम किया है। हमारी मांगे हैं कि वार्ड नंबर 8 में पशुपालन विभाग के पास जो महादलित बस्ती है, महादलित परिवार रहते हैं, जो वर्षों से वहाँ पे 50-60 साल से रास्ता का आवागमन था, उस रास्ता को पशुपालन विभाग द्वारा रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ। तो सड़क जाम किए हैं, तो और क्या क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि इस रास्ता को जल्द से जल्द तुरंत खोला जाए, उसका लिखित आवेदन देकर उस संवेदक को रोका जाए। और हमारा मांग है कि हमारे कार्यकाल में जब हम लोग नगर परिषद के थे तो वहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने पशुपालन विभाग से बोला कि हमें रास्ता दी, हम लोग नाली की व्यवस्था करें। जैसे इन लोगों का नाला में पानी कहीं निकालने की व्यवस्था नहीं है, इन लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी हमको सरकार द्वारा कोई जमीन नहीं दी गई, आश्वासन में दी गया, न इसमें किसी ने हस्तक्षेप किया। आपको बाउंड्री दिया रहा है, इसी के विरोध में आप लोग जाम किए हैं। और क्या क्या परेशानी है? बहुत सी चीज परेशानी है। हम लोग को लैट्रिन नहीं है, अभी से बच्चा है सब खेला कूद रहा था, उसमें थोड़ा था, फील्ड था उसमें। हाँ उसमें फील्ड था। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को देखिए रास्ता चाहिए, शौचालय चाहिए। हम लोग आएंगे तो जाएंगे कहाँ? दिलीप जटिया उधर से लेकिन दिक्कत है, फिर रास्ता खाली से बंद हो गया है, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे? कितना दिन से रास्ता ही खुला हुआ है? उसके पहले से खुला है ना? तो कौन रास्ता बंद कर रहा है? रास्ता बंद कर रहे हैं, जिस सरकारी मुझे अस्पताल है ना वही बंद कर रहे हैं। पशु अस्पताल वाले हैं। तो क्या चाहती हैं आप? मतलब उसको बंद नहीं करना है। उसी के विरोध में आप लोग सड़क जाम किए हैं। कौन सा सड़क है? अच्छा, कब तक ही जाम रहेगा? जब तक हमने के रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ले जाम रहेगा। बिहार के किशनगंज के एक गांव में सेनामणि धार के ऊपर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुल टूटने से दोनों छोर में कई गांव समेत नेपाल का भी संपर्क टूट गया है। इसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनाज खरीद बिक्री पर काफी असर पड़ रहा है। हालांकि गांव वालों ने एसएसपी गिलावाड़ी के सहयोग से चचरी पुल बनाकर आवाजाही शुरू कर दी है। जो पुल धस हुआ है, बाढ़ कनकाई नदी का पानी आने का कारण ये जो धस हुआ है, इसमें भेटरानी, जोड़बाड़ी, सोनामुनी और प्लस जो हमारा एसएसपी कैंप है उसको भी आना जाने के लिए दिक्कत हो गया है। और जो बगल में ही 10 कदम में स्कूल है, बच्चा तो जा ही नहीं पा रहा है स्कूल। तो हमारे ये तो जो टाटी का चसरी जो बन के अभी बना रहे हैं हमारा 7 नंबर वार्ड का मेंबर साहब सलमा खातून ने, ये बहुत इनका योगदान है। और हमारे एसएसपी वाला का भी बहुत सारा योगदान है कि सब मिलजुल के इस चचरी का पुल तत्काल चलने के लिए, बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए ये राहत किसी तरह हम लोग निकाले हैं ये रास्ता। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान भूषण के बीच में बगीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आम रंग, शेप, साइज सामान्य आमों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही यहाँ पर आम शुगर फ्री है और इसका नाम अमेरिकन ब्यूटी है। किसान भूषण सिंह का कहना है कि जो भी लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर से गुजरते हैं वो एक बार इस आम का दीदार जरूर करते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के मुशहरी गांव के रहने वाले किसान भूषण सिंह इस आम के पौधे को पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे। इस खास किस्म के पौधे को उन्होंने 6 साल पहले अपने बगीचे में लगाया था। 2 साल पहले इस पेड़ में फल लगना शुरू हुआ। किसान भूषण सिंह का कहना है कि आम शुरुआत से लेकर पकने तक 16 बार अपना रंग बदलता है, लेकिन इसका मंजर और दाना अन्य आमों की तरह होता है। जुलाई महीने में ये आम पककर तैयार हो जाएगा। किसान का कहना है कि आम शुगर फ्री है, जिस कारण से इसकी मिठास अन्य आमों की तुलना में कम है। हालांकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। एक तो सबसे पहले छोटा आकार में ही पौधा का बोनसाई टाइप का पौधा हो गया, ये सब फलना शुरू कर देता है। दूसरी खासियत है जो फलने का संख्या इसका बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी खासियत के नाम पे आइएगा तो ये कलर बदलने का खूब काम होता है इसका। ये 16 कलर बदलते बदलते 16 कलर हो जाते हैं और शुगर फ्री है। बिहार के सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देर शाम सदर बाजार के डिग्री कॉलेज के पास में खड़े एक ट्रक से करीब 600 कार्टन शराब बरामद की है। इस मौके पर डीआईजी
शिवदेव भी मौके पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। वहीं सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में एसपी डी अमरकेश ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब लदा हुआ है, जिसके बाद डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और बल स्थल पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें उन्हें करीब 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। और बताया जा रहा है कि शराब की जो सप्लाई है वो की जाती थी फ्लाई ऐश ईंट के नीचे चैम्बर में छुपाकर, और इसको असम के लखीमपुर से लाया गया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है, उनके कारोबार की तलाश शुरू कर दी है। ये कल शाम को लगभग 11 बजे के आसपास जो है एसडीपीओ सदर को गुप्त सूचना मिला था कि डिग्री कॉलेज चौक के पास एक ट्रक खड़ी है, जिसमें बड़ा 12 व्हील का ट्रक है। तो उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक 2-3 लेयर्स लगा हुआ है, लेकिन बाकी अंदर जो है वो बड़ा सा सीक्रेट कंटेनर टाइप में एक रखा हुआ है, जिसमें लगभग 600 कार्टन के लगभग शराब, जिसमें IMFL शराब जो है उसमें रखा हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन इनको मिला था सदर एसडीपीओ साहब को, तो तुरंत वहाँ पे जाके उसको चेकिंग किए हैं। चेकिंग के दौरान सच में मतलब वो मिला है इनको, पूरा वीडियो भी जब वो सब उतार रहा था ये सब दिखाया है हमको। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम आवास पर सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट की है। धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए तो उसी दौरान भी उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। तब धर्मेंद्र प्रधान का दौरान बेहद गोपनीय रखा गया था, लेकिन इस बार धर्मेंद्र प्रधान के आगमन की जानकारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हो गई थी। एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का पटना दौरा इस बार राष्ट्रपति चुनाव और जेडीयू के साथ में बीजेपी के रिश्तों को लेकर बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को साल 2010 वाली भूमिका में बीजेपी बिहार के अंदर आगे लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते के बीच में जो खटास देखने को मिली, अग्निपथ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिस तरह से बिहार में उच्च शिक्षा की बदहाली का मामला उठाया, उसको देखते हुए दोनों दलों के बीच में रिश्ते सामान्य माने जा रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।